अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ लाहौर से मैं हूं गजनफर खान। नाजरीन, महकमा पुलिस हमेशा शहरियों की तनकीद की जद में रहता है, मगर शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी कुर्बानियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। डाकुओं और दहशतगर्दों से मुकाबलों में सैकड़ों नौजवानों की शहादतों को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया मुजाहरों के दौरान पुलिस ने शहरियों के जानो माल के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। इस जदोजहद में सैकड़ों जख्मी और कई शहीद हो गए। पुलिस फोर्स के इस जुर्रतमंदाना किरदार के बारे में आज के इस प्रोग्राम में शहरियों की राय लेते हैं, ज़ेरे इलाज पुलिस एहलकारों और अफसरान से भी बात करते हैं। आइए चलते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हम शहरियों के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हालिया मुजाहरे में पुलिस की कारकर्दगी को किस तरह देखते हैं। जी लॉयर भी हैं, तो आप ये जो हालिया मुजाहरे हुए थे, आप इनको किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात तो बड़ी अफसोसनाक है। ये गवर्नमेंट लेवल पे ये सारी चीजें चेक होनी चाहिए। कोई पुलिस से मुतलका हो या कोई आम सिटीजन हो, जब वो मुल्क के दिफा में या मुल्क की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में अपनी जान का नजराना पेश करता है, तो वो हमेशा शहादत के ओहदे पे ही फायज होता है। टेबल टॉक मैं चाहता हूँ कि होनी चाहिए। इसका तरीकाकार जो है वो जो हमें इस्लाम ने दिया है, जो मरफ़जा ला में है, वो यही है कि आप बैठें, आप देखें कि किसी बंदे का जो मुतालबा है वो किस हद तक दुरुस्त है। ये लोगों का सड़कों पे आना, पुलिस की शहादतें होना या सिटीजन की शहादत होना, किसी शहरी की शहादत होना, ये मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की नाकामी है और गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पे इसमें नाकाम हो चुकी है। उनके लिए हम दुआ करते हैं। जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं उनके लिए भी हम उनकी बख्शिश की दुआ करते हैं। उनके लाहिकीन हैं, उनके लिए सब्र जमील अजर अजीम की दुआ करते हैं। पुलिस एहलकार ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੰਗਾਮਾ ਆਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿਲਸਿਲੇ ਬੜੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਈਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੋਰਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣਨ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਫੋਰਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਆਰਮੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ? ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਹੰਗਾਮਾ ਆਰਾਈ ਦੀ ਤੇ ਹੈ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਅਗਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਆਵਾਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਤਨਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਵੀ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸਦਬਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਹਦਾ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੋਹਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈਗਾ, ਵਕਲਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈਗਾ, ਵਕੀਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਇਲ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ मतलब है कोई तहफ़्फ़ुज़ एक बंदे मेंटली होना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ यार, मैंने कोई मसला नहीं। पुलिस तो बेचारी आप फंसी बैठी है। एक और हमारे यहाँ पे वकील लॉयर जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर बताइएगा, अस्सलाम, ये जो मुजाहरे हुए हैं इनमें पुलिस की शहादतें हुई हैं, 6 शहादतें हो चुकी हैं, 250 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, तो पुलिस का मोराल किस तरह का है? सिटी क्राइम अलहदा है, मुजाहरों का रोकना अलहदा है, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये हुकूमत की प्लानिंग का है। हुकूमत की प्लानिंग अगर ठीक होगी तो सारे काम ठीक होंगे। अब ये पुलिस वाले जो से शहीद है वो भी हमारे भाई हैं, उसके बारे में मैं तारीफ करना चाहूँगा पुलिस की भी कि उन्होंने अच्छा किया, जो मुजाहिदीन को फसाद से बचाया है और उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी हैं। पुलिस को भी मैं सलाम पेश करूँगा। पुलिस में शहीद हुए उनकी फैमिलियाँ थी,
اب ان کو ظاہر ان کو کچھ نہ کچھ تو اپلائی کرنا چاہیے, دونوں کو کرنا چاہیے, صرف پولیس کو نہیں, کیوں کرنا چاہیے. یہ ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری آتی ہے. ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں, ان سے ہم جانتے ہیں. جی سر, سوال تو آپ نے سنا ہی ہوگا, ہمارے ساتھ ہی آپ یہاں پہ موجود تھے. یہ مظاہرین جو حالیہ دنوں میں مظاہرے ہوئے ہیں, اس میں جھڑپوں کے دوران پولیس کے 6 اہلکار شہید ہوئے ہیں اور کئی افسران اور کئی اہلکار زخمی بھی ہیں جو اسپتال میں مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں. آپ ان کی قربانیوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی جان, جو پولیس کے افسران ہیں وہ پہلے کسی کے بھائی, کسی کے باپ, کسی کے بیٹے یا کسی کے خامد ہیں. تو ہمیں افسوس ہے اور بطور انسان کہ وہ اپنی ڈیوٹیز دیتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. ظاہر ہے وہ سرکار کے ملازم ہیں, سرکار کے کہنے پہ انہوں نے اپنی ڈیوٹیز دینی ہیں. اگر دوران ڈیوٹی وہ فوت ہو جاتے ہیں ہم ان کو شہید ہی کہیں گے. اور جو پولیس والے شہداء ہیں ان کا خون جو ہے وہ حکومت کے جو گردن پہ فٹ ہوتا ہے. اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں, انہوں نے اپنی نااہلی کی وجہ سے, اپنی مس مینج کی وجہ سے اور اپنی انتہائی گھٹیا ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے. ہمارے نہ صرف یہ, میں کہتا ہوں کہ ایک عام آدمی متاثر ہوا ہے اس سے. جو سڑکیں بلاک ہوئی ہیں, لوگوں کی رزق روٹی, ٹرانسپورٹ, سارے معاملات, کتنا کچھ, سارا ملک کا جو نظام ہے وہ متاثر ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی ناکامی. اب یہ گورنمنٹ جو ہے یہ مظاہروں کی بنیاد پر حکومت میں آئی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں یہ گورنمنٹ کی ناکامی ہے اور ان شہداء کا خون جو ہے یہ اس گورنمنٹ کی گردن پر ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جن کا پیچھے ان کے علاوہ کوئی کمانے والا ہی نہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو شہداء, جو پولیس ملازمین شہداء ہیں, ان کے پسماندگان کا پورا خیال رکھنا چاہیے. جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے یعنی پرزور میں مذمت کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ناجائز طور پہ ان کو شہید کیا ہے, مارا, ان پہ ظلم ہوا ہے. ان کے بچے, ان کی بیویاں, ان کی مائیں کتنی پریشان ہوں گی, کتنا دکھ ہوا ہوگا. اب ان کا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. اب کہ اس کے بیوی بچوں کا کون ذمہ دار ہے؟ کیسے وہ بچے اپنے پالنے والا کوئی نہیں ہوگا ان کا, تو ان کو کتنی تکلیف ہوگی. انہوں نے جرات اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے, انہوں نے اپنے ملک اور قوم کے لیے اپنی جانیں دی ہیں, وہ قربان ہوئے ہیں اپنے ملک کی سالمیت کے لیے. مسلمان جو ہے وہ کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا, اور جو پہنچاتا ہے وہ اسلام پر نہیں ہے. وہ بچے کیسے پلیں گے؟ اب کون ان کا ذمہ دار ہے؟ آئی جی پنجاب, وزیر اعلیٰ اور عمران خان صاحب حکومت کو چاہیے کہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہ کچھ لازمی کریں, کیونکہ اس دور میں جو ہے نا باپ کے بغیر, اور اگر کوئی کسی گھر میں کوئی بڑا بیٹا ہوگا اس کے بغیر گھر نہیں چل سکتا. ویسے بھی اتنی مہنگائی نے کمر توڑ رکھ دیا غریبوں کی, تو اس مہنگائی کے دور میں وہ ان کا گزارا ہونا بہت مشکل ہے. لہذا ان کے لیے حکومت کو, وزیر اعلیٰ پنجاب کو, آئی جی پنجاب صاحب کو اور چیف سیکرٹری صاحب کو, ان کو چاہیے کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ لازمی کریں, ان کی فلاح و بہبود کی, ان کے گھر کے لیے, بچوں کے لیے, اور ان کو ملازمتیں دینی چاہیے. ان کی اگر کوئی پڑھی لکھی بیوی ہے ان کی تو ان کو نوکریاں دیں, بڑے بیٹے ہیں, کوئی بیٹیاں ہیں, ان کے لیے ان کو نوکریاں دینی چاہیے تاکہ ان کی زندگی آسانی سے گزر سکے. ناظرین, پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے, یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین, آپ نے شہریوں کی رائے جانی. اب ہم میو ہسپتال چلتے ہیں جہاں فرائض کی انجام دہی کے دوران زخمی ہونے والے کئی پولیس اہلکار اور افسر زیر علاج ہیں. جی بالکل, گزشتہ دنوں میں مظاہروں کے دوران پولیس کی نفری لاہور سے, ضلع قصور سے اور دیگر اضلاع سے مظاہرین کے لیے جو ہے وہ بھیجی گئی تھی, جہاں پر جھڑپیں بھی ہوئی. پولیس اہلکار جو ہیں وہ 6 شہید بھی ہوئے اور 250 سے زائد جو پولیس اہلکار ہیں وہ زخمی بھی ہوئے. اس وقت میں آرتھو پیڈ یونٹ میں میو اسپتال کے موجود ہوں, جہاں پر SHO, انسپیکٹرز اور کانسٹیبل جو ہیں وہ تاحال زیر علاج ہیں. کسی کی انگلیاں ٹوٹی ہیں تو کسی کی ایک ٹانگ جو ہے وہ فریکچر ہوئی ہے اور کسی کا بازو فریکچر ہوا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں SHO ظہیر الدین بابر. ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں, ان کی طبیعت کیسی ہے. جی سر, آپ ریلیکس رہیے, آپ بتائیں کہ آپ کی طبیعت میں بہتری آ رہی ہے اور آپ کا جذبہ کیا ہے؟ سر بہت بہتری آ گئی ہے, جذبہ ہمارا اسی طرح جس طرح پہلے دن تھا. ہم پھر دوبارہ تیار ہیں قوم اور ملک کی خاطر, جہاں تک بھی جانا پڑے
जान भी देनी पड़े तो हम आते नहीं। जो सतो कतला हैं जिनकी वहां पे तैनाती थी और मुरीद के पास जो है ये उनके साथ मामला पेश आया था। हमारे साथ दूसरे भी एक पेशेंट मौजूद हैं, सब इंस्पेक्टर हैं इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के, उनसे जानते हैं। जी जफर साहब बताइएगा कि आपके साथ इंसिडेंट किस जगह पे पेश आया था और इस वक्त आपका जज्बा क्या है? सर मैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना गवालमुंडी हूँ और हमारी मरीद की ड्यूटी लगी हुई थी। सीनियर अफसरान बाला भी हमारे साथ थे, काफ़ी पुलिस अफसरान हमारे साथ थे। तो झड़पों के दौरान जो है वो काफ़ी बंदे जो है उन्होंने हमारे जख्मी किए, 15-16 बंदे थे, मैं भी था, मेरी नफरी भी थी। उधर से हमने पूरी बुरी तरह उन्होंने हमें पीटा, डांगों सोटों के साथ, पत्थरों लाठियाँ पकड़ी हुई थी, बेतहाशा लाठियाँ मेरी टांगों पे बरसा रहे थे और पत्थर बरसा रहे थे, मेरे सर में बरसा रहे थे पत्थर। मेरे सर से बेशुमार खून जो है वो ज़ाया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना हमारा इलाज मुआवजा इधर म्यूं हॉस्पिटल में हो रहा है और इसके जो जितने भी अखराजात हैं वो गवर्नमेंट उठा रही है। ठीक है, हमें घर से या प्राइवेट जगह से कोई चीज़ लानी नहीं पड़ रही। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आपके घर वालों का क्या इस वक्त सिचुएशन है? वो आपकी इयादत के लिए यहाँ पे तो इस वक्त तो नहीं है, लेकिन वो उनसे क्या बात हुई है? वो उनका जज्बा जो है वो आपको देखकर डाउन तो नहीं हुआ? क्या कहा उन्होंने? नहीं, घर वाले जो है ना वो हमारी काविश पे बहुत मुतमईन हैं, बहुत खुश हैं कि आपने डट के उनका मुकाबला किया, आप पीछे भागे नहीं हैं। ठीक है, आप आगे बढ़े हैं और हमारे घर वाले बीवी बच्चे सब खुश हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हमारी जान, हमारा माल, सब कुछ हमारे मुल्क के लिए हाजिर है। जी बिल्कुल। सब इंस्पेक्टर जफर बुखारी का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो मुल्क के लिए जान का नजराना भी जो है वो पेश करने से दरेग नहीं करेंगे और अपने मुल्क की आवाम और उनके मालो जान की तहफ़्फ़ुज़ करना के लिए हम वक्त जो है वो तैयार हैं। मेरा नाम अली अब्बास है और मैं DSP AVLS कैंट तैनात हूँ। इस 23 तारीख को अफसरान पारा के हुक्म पे जुलूस के लिए यहाँ से नफरी के साथ हम तमाम लोग, तमाम अफसरान, तमाम मुलाजमान वहाँ पे गए। तो वहाँ पे पहुँच के मतलब हालात तो आप लोगों को मतलब पहले से मालूम ही है, जो वहाँ पे थे तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा पुरतशद्दुद एहतजाज शुरू कर दिया। उनके उस पुरतशद्दुद एहतजाज की वजह से फिर आगे से हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए, फिर बाकी मुलाजमीन की सेफ्टी के लिए वहाँ पे मौजूद थे। जिस दिन से महकमा पुलिस को ज्वाइन किया था, ज्वाइन करके ट्रेनिंग करने के बाद एक हलफ लिया था कि इस मुल्क के लिए, इस कौम की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक जो है वो बहा देंगे। तो ये तो मामूली सी चोटें हैं, कोई अल्लाह ताला ने अभी जिंदगी लिखी हुई है, जब तक ये जिंदगी बाकी है, जब तक ये सर्विस बाकी है, तो मैं तो दोबारा से अल्लाह ताला मुझे मौका दे, मैं तो इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए शहीद भी होने को तैयार हूँ। महकमा की तरफ से बहुत ज्यादा जितना मतलब आमतौर पे जो तासुर दिया जा रहा है, ये सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जी महकमा पुलिस जो है अपने मुलाजमीन या अपने शोधा के लिए कुछ नहीं कर रहा, और ये बिल्कुल गलत है। हमारे CCPO साहब लाहौर, DIG साहब, SSP साहब एडमन और दीगर जो हमारे अफसरान हैं वो डेली बेसिस पे यहाँ पे हॉस्पिटल में आ रहे हैं, खुद भी आ रहे हैं, और उन लोगों ने अटेंडेंट्स जो है हर मरीज के लिए अलग से 2 अटेंडेंट्स जो है यहाँ पे वो तयन किए हुए हैं और जो लोग हम लोगों का ख्याल कर रहे हैं, और किसी किस्म का भी प्रॉब्लम नहीं है। इवन कि हॉस्पिटल वाले जो हैं इनको जो महकमा सेहत की तरफ से या हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हर किस्म की हिदायत है। हमें तो एक अगर आपके पैराडोल भी अगर है तो वो खुद से नहीं लेनी पड़ रही, वो हॉस्पिटल वाले कर रहे हैं। मतलब कहीं कोई एक्सरे करवाना है, कहीं किसी डिपार्टमेंट में ECG करवानी है या कोई अल्ट्रासाउंड करवाना, कोई भी किसी किस्म का टेस्ट करवाना है तो हॉस्पिटल वाले खुद करवाने हैं। हम लोगों को तो किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। और महकमा पुलिस की तरफ से IG साहब खुद भी तशरीफ लाए थे यहाँ पे, उन्होंने हौसला हम लोगों का बुलंद किया। और CCPO साहब जो कि मतलब मैं तो बिल्कुल फ्रैंकली ये कहूँगा कि हमारे वालिद का दर्जा रखते हैं CCPO साहब लाहौर, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक बाप की तरह अपना फर्ज निभाया और हम लोगों के लिए जो कर सकते थे उससे ज्यादा बढ़ के उन्होंने किया। अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटा अता किया है जो मैट्रिक कर रहा है अभी, तो उनके जज्बात बिल्कुल बुलंद हैं। और मेरे बेटे ने तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहता है माय फादर इज माय हीरो। अभी उसने अपने जगह पे स्टेटस हर सोशल मीडिया पे उसने लगा दिया है, आई एम प्राउड टू बी ए सन ऑफ अ हीरो। और साथ में उसने मेरी ये
पिक लगाई है और मुझे फख्र महसूस होता है। और मेरा बेटा यही कहता है कि जी अल्लाह ताला उसे भी मौका दे पढ़ के, तो वो भी यही कहता है कि जी मैंने भी पुलिस में भर्ती होना है और मैंने भी इसी तरह कौम की खिदमत करनी है। अगर मेरे पीछे जो है वो अगर कैमरामैन दिखाए तो ये कांस्टेबल कसूर जो है सदर थाना में जो है वो तैनात थे और इनकी बाजू जो है वो इस वक्त फ्रैक्चर हुई है। इनका नाम जो है वो अंसर तारिक है और जिला कसूर से जो है इनका ताल्लुक है। ताहम पुलिस एहलकार जो है वो कुछ जो है वो तिब्बी इमदाद के बाद जो है वो अस्पताल से फारिग कर दिए गए थे, लेकिन इस वक्त भी न्यू अस्पताल में DSP में 4 अफसरान जो हैं वो जेर इलाज हैं। जनरल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल समेत जो है वहाँ पर एहलकारों की जो है उनको तिब्बी इमदाद जो है वो दी जा रही है। नाज़रीन, माशरे को पुरअमन और जराइम से पाक बनाने के लिए ये जरूरी है कि पुलिस फोर्स को आवाम की तरफ से तावन और हौसला भी मिलना चाहिए ताकि इस फोर्स को हौसला मिले और ये अपने फराइज मजीद जुर्रत से सरअंजाम दे सके। आज के लिए इतना ही। प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज से गजनफर खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।